मोर्चे पर आप कहाँ से आए हैं और आपके पंडाल में मैं देख रहा हूँ कि गांधी जी के 3-4 पोस्टर लगे हुए हैं, उनका क्या उद्देश्य है? मैं बिलारी से मुरादाबाद ज़िले से आई हूँ, डॉक्टर मीनाक्षी, और ये किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। गांधी जी का जो रास्ता है आंदोलन के लिए, उस रास्ते से ही कोई भी आंदोलन देश में अहिंसा के रास्ते से ही एक व्यापक स्वरूप लेता है। जनता, महिला, बच्चे शामिल होने के लिए अहिंसा और आंदोलन को व्यापक करने के लिए जो गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया था, वो रास्ता ही एकमेव रास्ता हमारे देश में है। और इसीलिए हमारे पेंडॉल में यहाँ हमारे गांधी जी का पोस्टर लगाया हुआ है। और जो दूसरे संगठन के जो किसान संगठनों के यहाँ साथी आए हुए हैं, उनसे मैं बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश में जो यात्रा अभी आई थी उड़ीसा से, उनके साथ उन साथियों से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए भी मैं यहाँ आई हूँ। हिंदुस्तान में जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से लेकर अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सारे आंदोलनों को आपने लीड भी किया है लगभग। तो इस आंदोलन में और पुराने आंदोलन में क्या कोई फ़र्क दिखाई देता है? देखिए, कुछ बातें तो एक है, जैसे जयप्रकाश का आंदोलन हो या भारतीय किसान यूनियन का पुराना आंदोलन हो, महेंद्र सिंह टिकैत वाला, या ये आंदोलन हो, ये तीनों जन आंदोलन हैं जो नेताओं के कहने पे या पीछे नहीं चल रहे हैं, बल्कि इसमें जनता की इतनी शक्ति जुड़ी हुई है कि जनता के दिमाग में जो बात है उसके हिसाब से नेताओं को इसमें फैसले लेने पड़ते हैं और जनता उठ खड़ी हुई है। यानी जन आंदोलन है। एक आंदोलन वो होते हैं कि हम चाहे 1000-10,000 भी इकट्ठे कर लें, वो हमारे लोग होते हैं। ये जन आंदोलन है, इसमें पूरे देश के लोग शामिल हो गए हैं और उनकी एक आवाज़ उठ रही है कि आपकी से किसानों की मुक्ति करी जाए। तो ये तो इनमें हो गई समानता। अब इसमें अंतर ये है कि पहली बार जब किसान आंदोलन देश में हुए थे तो उनमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में हुए। यहाँ पहली बार 40 नेताओं का एक ग्रुप इसका नेतृत्व कर रहा है और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही नहीं, उस ग्रुप में महाराष्ट्र और उड़ीसा तक के किसान नेता शामिल हैं। तो इस बार ये व्यापक भूमिका ले सकता है देश में किसानों की स्थिति परिवर्तन की। अभी आपने सुना होगा राज्यसभा में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला आंदोलन जीवी, ये नया शब्द निकाल के लेकर आए हैं, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, आंदोलन जनता तभी करती है जब उसे लगता है कि जो वर्तमान है वो अब उसमें बातें बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। अब कुछ लोग जागरूक होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, जनता का साथ देते हैं। दुनिया भर के मानवतावादी लोग भी साथ देते हैं। अब मैं ही नहीं समझ पा रहा कि मोदी जी जैसे लोग, जो उनका संगठन राष्ट्रीय आंदोलन में तो रहा नहीं, आज़ादी के आंदोलन में तो रहा नहीं, लेकिन 74 के जेपी आंदोलन में वो लोग ज़रूर थे, जेल भी गए और शामिल भी हुए। और अभी तत्काल में तो वो बंगाल में बंगाल सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाए हुए हैं, कभी धरने पे बैठते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो वो खुद भी आंदोलन जीवी बने हुए हैं आज के समय में, और दूसरे लोग उनकी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं तो उस पर व्यंग्य करना चाहते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है। तो वो चूँकि घबरा चुके हैं तो क्या बात बोल रहे हैं शायद उन्हें ही नहीं पता कि वो क्या बोले जा रहा है। यार, आपका कहना यह है कि एक तरीके से मोदी जी को खुद ही नहीं पता। एक सवाल ये भी है कि जिस हिसाब से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कहानी कहाँ तक पहुँचेगी और कहाँ तक इस आंदोलन में किसानों के लिए हम कुछ कर पाएंगे? देखिए, सरकार से लड़ाई में सफलता प्राप्त करना एक बहुत मुश्किल काम होता है और सरकार ने इन नेताओं को 26 जनवरी की घटना में फंसा दिया था, लाल किले पर उत्पात मचवा के, जबकि कोई किसान संगठन का नेता वहाँ नहीं गया था,
कुछ रूट डाइवर्ट में चालाकी करके कुछ किसान धोखे से वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन इन्होंने ऐसा अंजाम दिया कि जिससे लगे कि हम लोग देश का अपमान कर रहे हैं, लेकिन बहुत शीघ्र ही वो कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो गई। ये बात मालूम पड़ गई कि बीजेपी के लोग ही ये काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और उसके लिए कहते हैं एक छोटी समिति बन जाए, यानी 4-5 लोगों की कमेटी बना दो तो उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ये अभी तक किसी भी नेता को इस रूप में खरीद नहीं पाया, इसलिए ये आंदोलन फंस गया। अब ये आंदोलन यहाँ से आगे बढ़ के देश के कोने कोने में पहुँच रहा है। तमिलनाडु के किसान यहाँ आए, कर्नाटक के किसान आए, केरल के किसान आए, और इतना ही नहीं, वो अपनी अपनी जगह जाके भी आंदोलन कर रहे हैं। तो हम इसमें एक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की तरह एक व्यापक संभावना देखते हैं कि जो गांधी जी सोचते थे कि इस देश में किसानों का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसी तरह से अब किसानों की स्थिति बचाने के लिए वो गांधी जी के सपना कुछ कदम इस आंदोलन से ज़रूर पूरा होगा। अभी यहाँ मैं नौजवान साथियों से मिला तो पहले जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी और लगभग 1 महीने बाद तक भी उनके अंदर जो उत्साह देखने मिलता था, जो उनके अंदर गर्मजोशी और सारी चीज़ें देखने मिलती थीं, आज वो कहीं ना कहीं कम हुई हैं, उत्साह भी कम हुआ है। तो आगे इस आंदोलन को इसी रास्ते पर बढ़ाए रखने के लिए और इसको एक कामयाब आंदोलन बनाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, जन आंदोलन अपने रास्ते खुद बना के आगे बढ़ता है। नौजवान को हर समय लगता है, चूँकि एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, तो उससे हर समय लगता है कि कुछ कर दें। हाँ, हर नौजवान भगत सिंह बनना चाहता है, लेकिन एक व्यापक आंदोलन की सफलता गांधी के रास्ते से होती है, जिसमें उल्टा काम है, यानी अपने त्याग करो, अपना धैर्य रखो, तो उस त्याग से ही सफलता प्रकट होगी। अब नौजवान कहता है कि मैं हमला करके सफलता प्राप्त कर लूँगा, तो ये थोड़ा थोड़ा मायूसी, थोड़ा अंतर आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आंदोलन ने अपने रास्ते खुद बनाने शुरू कर दिए हैं। 26 जनवरी घटना को लेकर सरकार जब इस आंदोलन को कुचलना चाहती थी, तो बहुत बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में हो गई उसके खिलाफ, और फिर तब से अभी तक ये पंचायतें थमी नहीं हैं। और जब ये यहाँ निबट जाएंगी तो उसके बाद बिहार, बंगाल और दूसरी जगह में होने लगेंगी। तो ये भी आंदोलन का एक कार्य है। तो इसलिए अब सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पंचायत करने के लिए डट गए। तो ऐसी परिस्थिति है। तो नौजवानों को लंबे आंदोलन के द्वारा सफलता मिलेगी, ये सोच के थोड़ा धैर्यपूर्वक रहना पड़ेगा। फिर भी मैंने इस आंदोलन में काफ़ी हद तक देखा है कि नौजवानों ने इस बार बहुत ही ज़्यादा धैर्य का परिचय भी दिया है। तो आपको क्या लगता है, आपने पहले जितने भी आंदोलन करे हैं, क्या उसमें इतना धैर्य का परिचय नौजवानों ने दिया था या इसमें ज़्यादा दिया है? नहीं, आंदोलनों में धैर्य का परिचय तो देना ही पड़ता है। जयप्रकाश जी ने कहा था कि वो छात्री आंदोलन था, नौजवानों का आंदोलन था, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर शांति में रह पाओगे आप, यानी कोई हिंसात्मक कार्य नहीं करोगे, तब मैं नेतृत्व करूंगा। पहले ही शर्त रख दी थी। तो बड़े बड़े छात्र नेताओं ने इस बात की शपथ ले ली थी कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। तब जयप्रकाश जी ने वो आंदोलन चलाया। तो आंदोलन की कॉल होती थी, लाखों नौजवान इकट्ठे होते थे, लेकिन कोई हिंसा नहीं होती।